हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ जैन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो कई बार एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही फैक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुद्धिज़्म के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या है, बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध, है ना। तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, तो सिद्धार्थ गौतम जो कि फाउंडर थे। ठीक है, इसके अलावा बर्थ प्लेस उनकी ध्यान में रखना है। बर्थ प्लेस जो है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में, कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु के पास में, तो नेपाल में है लुम्बिनी, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा देखिए जो भी इवेंट्स होते हैं गौतम बुद्ध के, तो उनको किसी ना किसी सिंबल से शो किया जाता है ना। तो बर्थ जो है उनकी लोटस और बुल से शो करी जाती है। ठीक है, बर्थ प्लेस यहाँ पे लोटस और बुल के साइन आपको यहाँ पे जो बुद्धिस्ट साइट्स होती हैं उनमें वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा इनके फादर जो थे शुद्धोधना, फादर का नाम था, मदर्स नेम वॉज महामाया, है ना। और ये शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा क्लैन? शाक्य क्लैन से, है ना। इसके अलावा स्टेप मदर प्रजापति गौतमी थी। स्टेप मदर का नाम जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज गौतम बुद्ध की बर्थ के थोड़े ही समय बाद क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है, इनकी मदर की, महामाया की। ठीक है, तो उनको जो पालने पोसने का काम जो है स्टेप मदर करती हैं, उनकी आंट बोल सकते हैं आप। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, उन्हीं के नाम पे, गौतमी के नाम पे ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, गौतम। ठीक, इसके अलावा वाइफ जो थी इनकी यशोधरा, सन जो थे राहुल। तो इनके पास आपको क्या है, नाम याद रखने हैं। एक बार क्या है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार, तो ये इस तरीके से नाम याद रखने हैं इनके। हॉर्स नेम जो था कंटक, है ना। तो कंटक इनका हॉर्स का नाम था। इसके अलावा और भी फैक्ट्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए सिद्धार्थ जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने 29 साल की एज में जो है अपना घर छोड़ दिया था, है ना। 29 साल की एज में ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको ग्रेट रिनंसिएशन भी बोलते हैं, जिसको सिंबल से शो करते हैं। कौन से? हॉर्स से शो करते हैं। ठीक है, कि वो अपने हॉर्स को लेके निकले थे। ठीक, तो हॉर्स के सिंबल से शो करते हैं। और इस इवेंट को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमणा, है ना। तो ये नाम याद रखना है आपको कि जो रिनंसिएशन हुआ था इनका, ग्रेट रिनंसिएशन जिसको बोला जाता है, एट द एज ऑफ 29 जो ये घर छोड़ के निकले थे, तो उसको महाभिनिष्क्रमणा बोला जाता है ना। इसके अलावा जो है ही अटेंड निर्वाणा। निर्वाणा मतलब जो एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं अपन। ठीक है, जैनिज्म में इसको कैवल्य बोला जाता है। तो ही अटेंड निर्वाणा एट द एज ऑफ 35। ठीक, तो 29 साल की एज में ये निकले थे, तो 6 साल तपस्या करने के बाद 35 की एज में गया में, है ना, इस जगह का नाम याद रखना है जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिला था। ठीक, और ये ट्री का नाम भी पूछ लिया जाता है, ट्री पीपल ट्री, जिसको बोधि ट्री भी बोला जाता है। और इसके अलावा ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो निरंजना रिवर जो है वहाँ पे, सॉरी, तो निरंजना रिवर जो है वहाँ पे इनको क्या मिला था? एनलाइटनमेंट मिला था, है ना। आपको ट्री का नाम याद रखना है, किस किस पेड़ के नीचे? पीपल, पीपल, पीपल ट्री। ठीक है, इसके अलावा बोध गया या गया जो है वहाँ पे, है ना, एट द एज ऑफ 35। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया उसके बाद ये मतलब आगे जब इनका फर्स्ट सरमन होता है कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक, सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे इनका फर्स्ट सरमन होता है। ठीक, जिसको हम बोलते हैं, इस इवेंट को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तना। धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक, ऐसे 3 वर्ड से मिलकर बना है, धर्म चक्र प्रवर्तना, जिसका मीनिंग होता है टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, है ना। इसका सिंबल क्या है? सिंबल है इसका व्हील, है ना। तो इस तरीके से सिंबल भी आपको ध्यान में रखते जाना है, कौन कौन से इवेंट के। जो फर्स्ट सरमन जो है व्हील से शो किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये जो रिनंसिएशन हुआ था उसका सिंबल हॉर्स से शो किया जाता है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपको सिंबल्स भी याद रखते जाना है ना। और इसके अलावा यहाँ पे अटेंड महापरिनिर्वाणा, यानी जो उनकी डेथ हो जाती है उसको बोला जाता है क्या? महापरिनिर्वाणा। ठीक, कहाँ पे? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, 483 BC माना जाता है जब उनकी डेथ हो जाती है, ये ईयर जो है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट गौतम बुद्ध। ठीक है, यहाँ से ही कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं आपके वेरियस एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे जो फिलोसफी थी बुद्ध की, बुद्धिज़्म की फिलोसफी जो है वो बेस्ड है मेनली फोर नोबल ट्रुथ पे और 8 फोल्ड पाथ पे, है ना। 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ, तो वो हम दोनों ही देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 4 नोबल ट्रुथ क्या है? तो 4 नोबल ट्रुथ जो है कि सबसे पहली बात तो लाइफ इज़ फुल ऑफ मिसरी, यानी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है पूरी दुखों से भरी हुई है। एंड डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ मिसरी, मतलब जो
जो डिज़ायर जो इच्छाएं होती हैं आदमी की, वही उसकी दुखों का कारण है। ठीक, सॉरी। इसके अलावा थर्ड जो है वो है किलिंग डिज़ायर वुड किल सोरोस, है ना। मतलब अगर आप अपनी डिज़ायर्स को, जो इच्छाओं को ख़त्म कर लेते हैं, तो वो आपके दुख भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा फोर्थ वन है डिज़ायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ। मतलब जो एट फोल्ड पाथ जो बताया गया है इसमें बुद्धिज़्म में, तो उसको अगर फॉलो करते हैं आप, तो डिज़ायर कैन बी किल्ड। और डिज़ायर किल होने से क्या है, थर्ड वाला जो बताया था, किलिंग डिज़ायर वुड किल सोरोस। ठीक, तो जो एट फोल्ड पाथ है, यानी अष्टांगिक का मार्ग बोला जाता है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो एट फोल्ड पाथ देख रहे हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट माइंडफुलनेस। तो इस तरीके से अगर आप याद रखने हैं इसको, तो आपको याद हो जाएगा ये। ठीक, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, वैसे पूछा नहीं जाता पर फिर भी आपको याद रखना है। कई बार ये मतलब चांसेस हैं कि पूछ लिया जाता है कि एट फोल्ड पाथ जो है क्या है, उसमें से एक आध नाम पूछ लेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ डाल देंगे वो, मतलब रॉन्ग ऑप्शंस में इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें राइट वन जो है चूज़ करना पड़ेगा अगर रॉन्ग ऑप्शंस में इसको डाला है तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा नाम इनकी जो है ध्यान में रखना है। ठीक, तो दो तीन बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको नाम वैसे ही याद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है एट फोल्ड पाथ है गौतम बुद्ध के। ठीक, तो इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं ऑलरेडी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मेनली अगर आप ईयर याद नहीं रख पाते हैं तो ईयर तो ठीक है, इसमें वेन्यू के नाम कहाँ पे हुई थी, प्लेस, इसके अलावा चेयरमैन कौन थे उस टाइम पे, कौन से रूलर थे, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक, तो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। ठीक, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 BC राजगृह में हुई थी, जिस टाइम पे चेयरमैन जो थे महाकश्यप थे। और किसके अंडर में हुई थी, रॉयल पैट्रोनेज, या इसके रूलर कौन थे उस टाइम पे, अजातशत्रु, है ना। और हुआ क्या था, सुत्त पितिका और विनय पितिका का कंपाइलेशन हुआ था। देखिए बुद्धिज़्म में क्या है, तीन त्रिपितिकाज हैं। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की टीचिंग को जो है कंपाइल किया गया है। तो सुत्त पितिका और विनय पितिका, और एक होती है अभिधम पितिका। तो फर्स्ट जो काउंसिल हुई थी उसमें कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पितिका एंड विनय पितिका। इसी तरीके से सेकंड काउंसिल आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे 383 BC में वैशाली में, सवाकामी जो थे चेयरमैन थे, और काल अशोक जो थे उस टाइम पे रूलर थे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्प्लिट हुआ था बुद्धिज़्म, क्या हुआ था, स्थाई वर्मदन और महासंगिका में स्प्लिट हुए थे मॉन्क्स। ठीक, इसके अलावा 250 BC में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र में हुई थी ये काउंसिल, थर्ड काउंसिल। मोगलीपुत्ता तिसा जो थे चेयरमैन थे, और अशोक जो थे उस टाइम पे, अशोका जो थे मौर्यन रूलर जो थे, वो उस टाइम पे राज करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के पेट्रोनेज में क्या हुई थी, ये काउंसिल हुई थी, थर्ड काउंसिल। और इसमें कंपाइलेशन किसका हुआ था, अभिधम पितिका का, जो कि थर्ड पितिका थी त्रिपितिका में। ठीक, इसके अलावा 72 AD में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, कुंदलवन कश्मीर में, है ना। और वासुमित्र और अश्वघोषा जो है उस टाइम पे चेयरमैन थे, और कनिष्क जो थे रूलर थे, है ना। और इस टाइम पे क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हिनयाना एंड महायाना, है ना। तो हिनयाना और महायान जो दो सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, इसी टाइम पे फोर्थ काउंसिल में ही डिवाइड हुए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, है ना। इसमें थर्ड काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड काउंसिल क्या हुआ था, अशोक जो थे मौर्यन रूलर उस टाइम पे थे, तो उन्हीं के अंडर में हुई थी थर्ड काउंसिल। तो यहाँ पे देखिए सभी कुछ आ जाता है, यहाँ पे चेयरमैन के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। रूलर्स के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, को कौन कौन से इवेंट हुए थे यहाँ पे वो भी ध्यान में रखना है, और प्लेस के नाम भी ध्यान रखना है। ये ओवरऑल ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बुद्धिज़्म में, अगर आप बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं तो ये टेबल तो पढ़नी ही पढ़नी है सबसे पहले। ठीक, तो इस तरीके से बुद्धिज़्म हमने पढ़ा ये, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमने कवर कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा जैनिज़्म। ठीक, तो जैनिज़्म में देखिए क्या होता है, 24 तीर्थंकर्स होते हैं, है ना। 24 तीर्थंकर होते हैं। तो 24 तीर्थंकर के अपने अपने सिम्बल्स भी होते हैं, है ना। हर तीर्थंकर के अपने अपने सिंबल होते हैं। तो जैसे फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो थे ऋषभनाथ, है ना। इनका दूसरा नाम एक और है आदिनाथ, ये ध्यान में रखना है, ऋषभनाथ या आदिनाथ, है ना। इनका साइन है बुल। ठीक, इसके अलावा 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, ठीक, उनका साइन था स्नेक। 24 तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, उनका साइन लॉयन, है ना। तो ये 24 तीर्थंकर में से ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट, 23rd एंड 24th। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्धमान महावीर के बारे में हम देखने जा रहे हैं फैक्ट्स। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकर थे ये। बर्थ जो हुई थी इनकी 599 BC में मानी जाती है। देखिए कई बुक्स में क्या है 540 BC भी लिखा हुआ रहता है, तो उसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे, यहाँ पे 599 है। ठीक है, बर्थ।
बर्थ प्लेस जो था कुंडलग्राम या कुंडग्राम, है ना, या कुंडलपुर भी बोला जाता है, कुंडग्राम, कुंडलग्राम, इस तरीके से, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में, है ना। तो बर्थ प्लेस। इसके अलावा पेरेंट्स जो थे इनके कौन थे? सिद्धार्थ जो थे राजा थे, ठीक, नात्रिका क्लैन के। इसको जयनात्रिका भी बोला जाता है, जे कई बार साइलेंट लोग नात्रिका भी बोलते हैं, है ना। और क्वीन त्रिशला जो थी इनकी माता थी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, है ना। स्पाउस यानी इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। चिल्ड्रन जो थी प्रियदर्शना, जो कि डॉटर थी, ठीक है। तो जो डॉटर का नाम था वो प्रियदर्शना, ठीक है। और इनके जो मैरिज जो हुई थी इनकी डॉटर की, वो हुई थी जमाली, जमाली जो थे सन इन लॉ उनसे, ठीक है। तो जमाली के बारे में फैक्ट ये है कि ही बिकेम द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा, है ना। पहले डिसाइपल भी थे श्री महावीर जी के, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये नाम जो है बेसिकली क्या है, पूछ लिए जाते हैं, है ना, एग्जाम में। तो ये इनके नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा महावीरा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। जैसे गौतम बुद्ध ने जो है 29 साल की एज में घर छोड़ा था, इन्होंने अपना घर छोड़ा था 30 साल की एज में, ठीक है। और ये तपस्या करने निकल गए थे, ठीक है। इसके अलावा इनको करीब 42 की एज में, करीब 12 साल बाद इनको एनलाइटमेंट मिलता है, जिसको कैवल्य बोला जाता है ना, एट द एज ऑफ 42। और जिम्बिका ग्राम में, है ना, ये जगह का नाम याद रखना है, जिम्बिका ग्राम, जो कि साल ट्री के अंदर, उनका नाम, उनका उनके उनके केस में, गौतम बुद्ध के केस में पीपल ट्री था, यहाँ पे साल ट्री है ना। ऑन द बैंक ऑफ रिजू पालिका रिवर। उनके केस में, गौतम बुद्ध के केस में जो रिवर थी वो निरंजना रिवर थी, यहाँ पे रिचू पालिका रिवर है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा इनकी डेथ हो जाती है 527 BC में, है ना, एट द प्लेस कॉल्ड पावापुरी। पावापुरी जो है बिहार में, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या है, ईयर में थोड़ा सा बुक्स में क्या है, कई बार अलग अलग ईयर्स दिए रहते हैं, यहाँ पे अपन ने ये वाले ईयर लिए हैं, ठीक। तो 527 BC में डेथ हो जाती है, और पावापुरी बिहार में, ये जगह का नाम भी याद रखना है। अब देखिए क्या है, टीचिंग्स जो थी इनकी, क्या क्या कौन कौन सी टीचिंग थी। तो यहाँ पे नॉन वायलेंस, दैट इज़ अहिंसा, ठीक है। नॉन लाइंग, मतलब सत्य, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, असत्य नहीं बोलना चाहिए, नॉन लाइंग, ठीक है। नॉन स्टीलिंग मतलब आस्तेय। इसके अलावा नॉन पोजेशन, यानी इसको बोला जाता है जैनिज्म में अपरिग्रह। और चेस्टिटी यानी ब्रह्मचर्य, है ना, चेस्टिटी, ठीक है। तो टीचिंग्स, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टार्टिंग की 4 टीचिंग्स जो हैं, ये 23rd जो तीर्थंकर थे श्री पार्श्वनाथ, उनके द्वारा दी गई थी। और 5th वन जो है यहाँ पे ऐड की गई थी श्री महावीर जी के द्वारा, है ना। इसके अलावा टीचिंग्स के अलावा यहाँ पे टीचिंग्स में त्रिरत्नास भी बताए गए हैं यहाँ पे, उनके नाम भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिरत्नास कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये तीनों के नाम आपको याद में रखना है ना। इस तरीके से है यहाँ पे। और टीचिंग्स में यहाँ पे 5 टीचिंग्स, यहाँ पे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और त्रिरत्नास में यहाँ पे राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये याद में रखना है। तो इसमें टॉपिक में हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पढ़ा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लगभग सारे ही हमने कंप्लीट कर लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो इतना देखने के बाद आपको अगर मान लो याद नहीं होता है तो और भी वीडियो रिपीट करके देखते रहिए और याद करते रहिए, ठीक। और हमारे चैनल अल्फ़ा बैंकर को सब्सक्राइब कीजिए फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे एंड स्टेट एग्जाम्स, वेरियस स्टेट एग्जाम्स, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।